वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। देखते हैं आज का वीडियो जो मैक्रोमोलिक्यूलर डाटा एनालिसिस ये सब पोर्शन से नेट में गेट में थोड़ा कुछ आता है। जनरली 2 मार्क्स कभी कभी 4 मार्क्स में भी एक आधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वही देखते हैं। छोटा पोर्शन है लेकिन 2 मार्क्स इजीली मिल सकता है क्योंकि वो डिफाइंड एकदम और सीधे साधे क्वेश्चन पूछता है जो हम लोग वही पढ़ाई। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। जो नंबर ऑफ मोलर मास, ठीक है, उसको एम देके ऐसे तरफ डिनोट करेगा N1 M1 बाई नीचे 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 Ni कितना नंबर है उसमें। ठीक है, तो इधर नंबर है और ये मॉलिक्यूलर वेट MW, इसको नंबर लिख देते हैं। सपोज मान लो 50 मॉलिक्यूलर वेट में 100 नंबर मॉलिक्यूल है तो 100 इंटू 50 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा ऐसे तरफ 100। ऐसे तरफ नंबर एवरेज मोलर मास कब यूज़ होता है, ऑस्मोसिस एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा तरफ क्या है, मास ऑफ एवरेज मोलर मास देके ऐसे तरफ कभी कभी इसको MW दे के डिनोट करते हैं। MW ऐसे तरफ इसका बोलते हैं ऐसे तरफ N1। ठीक है, N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर। अच्छा, इसी तरफ समेशन क्यों लगाया वो बाद में आता है। ठीक है, यूज़ फॉर द ये लाइट स्कैटरिंग में यूज़ होता है। दूसरा तरफ Z एवरेज मोलर मास, इसका सेडिमेंटल इक्वेशन में यूज़ होता है Ni Mi ऐसे तरफ विस्कोसिटी में इंटेंसिक विस्कोसिटी, ये इक्वेशन देखो ये। अच्छा, इसका रेंज क्या आता है, ए का वैल्यू कितना होता है, इधर 1 प्लस ए, बाहर क्या है 1/a आता है। तो इसका वैल्यू क्या आता है, ए का 1 से छोटा आता है, 0.5 से बड़ा आता है। ठीक है, तो यही ए का वैल्यू। अच्छा, समेशन क्यों लगा है, मान लो ऐसे तरफ है जो ऐसे लिखा है ना, समेशन Fi बाई Mi। Fi कुछ नहीं, जस्ट Ni, इसको Ni लिख सकते हैं, Ni बाई समेशन Ni Mi। ठीक है, देखो इसका की मतलब क्या है, जो इस समेशन तोड़ के जब ऐसे तरह इक्वेशन में लिखेंगे N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर, ऐसे तरफ डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं ना, प्लस डॉटेड ऐसे तरफ। नीचे क्या आ जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 ऐसे तरफ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ऐसे तरफ समेशन लगा के लिखा। ठीक है, ये घबराने के बाद नहीं, ऐसे तरफ जस्ट याद रखो जे N1 M1 स्क्वायर बाई नीचे N1 M1 ऐसे तरफ कुछ इक्वेशन। ठीक है, और ये जो 4 चीज़ किधर किधर यूज़ होता है ये तो बहुत वाइटल लगता है। ये मैचिंग में देता है, नहीं तो बोलता है ये कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये मास चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट को लिख सकते हैं 1 + p बाई 1 - p ऐसे तरफ लिख सकते हैं। और Mn को लिख सकते हैं MM बाई MW, इसको बोलते हैं। Mn को लिख सकते हैं 1/1 - p m, दैट मीन्स ऐसे तरफ। तो दोनों को ये कर दो, MM बाई Mn इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + p आ जाएगा। अच्छा, इधर p कर रहे, p मीन्स क्या है, p मीन्स एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब कार्ब देखते हैं। एक कार्ब हमेशा आता है, वो ऐसे तरफ कार्ब होता है। ठीक है, इधर मॉलिक्यूलर वेट जिसको MW बोलते हैं, और इधर क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होता है। ठीक है, वेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, इसका कार्ब ऐसे तरफ होता है, ऐसे ऊपर जाके ऐसे। एक ही कार्ब में मैंने Mn MW ऐसे तरफ देखा है, तो कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा ऐसे तरफ देखो। MZ MW Mn ऐसे तरफ अल्फ़ा बीटा ऐसे तरफ लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेट वाइज लिखते हैं तो N पहले आता है, उसके बाद W आता है नंबर सीरीज में, उसके बाद Z आता है।
तो ये जो कर्व है, ये जो यहाँ से जीरो से स्टार्ट हुआ, ये हो गया एन के लिए। हाइट के मतलब नहीं है ये इसका हाइट ज़्यादा है इसलिए नहीं है। इधर देखो यहाँ से कितना दूर, ये पहले ही हो रहा है ना, जीरो से इधर जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर वाइज जा रहे हैं, तो एम एन पहले ही आएगा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, उसके बाद नंबर आएगा एम डब्ल्यू का, उसके बाद एम जेड का, ऐसे तरह होता है। तो एम एन एन डब्ल्यू एम जेड का हम लोग पर ये कर दिया। एम डब्ल्यू को एम एम भी बोलते हैं कभी कभी, घबराना मत। ठीक है, इसको भी एम एम बोलते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन समझने का कोई बात नहीं है, ये सिर्फ याद ही रखना होगा क्योंकि ये समझ के कोई फ़ायदा नहीं। डायरेक्टली ऐसे तरफ ही क्वेश्चन आता है। अभी तो जो आया था क्वेश्चन इस बार जो 2008 दिसंबर में, वो भी देखा ही गए जो कैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, सिर्फ इक्वेशन देके एकदम डायरेक्ट इक्वेशन। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो इक्वेशन पे याद रखो। कोई बोलेगा जो ऐसे डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन ऐसे पॉलीमर में डेरिवेशन किया तो पागल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटीग्रल, ऐसे डेरिवेटिव और ऐसे समेशन लगा के पूरा जान निकल जाएगा। तो इसीलिए मैंने एकदम डायरेक्ट इक्वेशन लिखा। एवरेज वैल्यू ऑफ द के एवरेज, जो पॉलीमर का जो एवरेज होता है उसका क्या आता है 1/1 माइनस पी। उसके बाद देखा है टोटल नंबर ऑफ द मोनोमर ऑफ द मॉलिक्यूल, कितना मोनोमर यूनिट आता है N0, उसको डिनोट करते हैं n/1 माइनस पी। पी मैंने बोला एक्सटेंट ऑफ द पॉलीमर। ठीक है, उसका वैल्यू दे देता है। उसके बाद मास फ्रैक्शन ऑफ द KTH पॉलीमर, K इंटू ये हमेशा ही देते हैं, ये वाला K फॉर्मिंग। ठीक है, तो P-1 माइनस पी। रिलेटिव विस्कोसिटी आता है n/, इसको लिख लो अच्छे से खाता पे। ठीक है, क्योंकि एक बुक में ऐसे तरह सब कुछ मिलेगा नहीं, मैंने ज़्यादा बुक पढ़ के ऐसे निकल के लिखा, सब कलेक्ट करके एक साथ, इसीलिए आपको भी दे रहा है, तो लिख लो, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, चलिए और कुछ देखो। अच्छा देखो, और दो चार चीज़ ऐसे तरफ याद रखना होगा, क्योंकि देखो पॉलीमर ऐसे तरफ याद रख के हो जाता है। कम्यूटेटर जो वैल्यू देता है ऐसे तरफ को भी देता है xp/-p, इसका वैल्यू आता है i 1 - p। ऐसे तरफ i5 दे के जब आता है तो समझ जाएगा कि हाँ यही वैल्यू होगा 1 - p। रिकॉइल लेंथ RC = n × L आता है। RMS वैल्यू जो आता है वो जो रिकॉइल लेंथ का उसका √n × L आता है। तो ये तो देखा है ना, देखा ही दिया जो RC वैल्यू कितना हो रहा है √n मतलब जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट वो पार्टिसिपेट किया, √n × RMS, इसका यह हुआ। और इधर देखा ही दिया जो RC > RMS > RMP। जो RMP होता है मोस्ट प्रोबेबल होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होता है उसका जो लेंथ का, ठीक है, उसका √3 √n × L। एंड टू एंड डिस्टेंस ऐसे तरफ 8/35 ऐसे तरफ दिया था इस बार। एंड टू एंड डिस्टेंस उसका n के साथ किसके साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है, n² के साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है। अभी क्वेश्चन है तो 2000 ये में 19 दिसंबर में देख लीजिए, जो ऐसे तरफ क्वेश्चन दिया n² के साथ तो प्रोपोर्शनल होगा। एक कितना मार्क्स का दिया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था। अभी डायरेक्ट एकदम इक्वेशन याद है तो एकदम हो जाएगा, इसीलिए मैंने इक्वेशन लिख दिया। अभी खाता पे अच्छे से लिख लीजिए, वीडियो को घुमा फिरा के देख के। ठीक है, ऐसे तरफ देखो मीन, किसी 2-4 नंबर दे दिया, उसका मीन्स क्या है x1 x2 + x3, ऐसे तरफ जो भी नंबर दे दिया बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है उसका। ठीक है, तो दैट मीन्स ऊपर को लिख सकते हैं समेशन i xi, ठीक है, बाय नीचे n। ये हो गया मीन। उसके बाद मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या आता है, मीडियन 2 केस में होता है। एक होता है व्हेन n is odd, ठीक है, तो अब मीडियन क्या होता है, तो अब होता है वो जो n/2 पोर्शन होता है ना, TH नंबर। सपोज मान लो ऐसे तरह नंबर दे दिया 1 2 3 4 5,
इसका मीडियन क्या हो जाएगा 3, इसका मीडियन हो जाएगा 3। तो क्योंकि इधर टोटल नंबर क्या है ऑड है, तो इसीलिए मीडियन हो गया मिडिल वाला जो नंबर, मीडियन मीन्स मिडिल नंबर। तो व्हेन n इक्वल टू इवन हो जाएगा, टोटल नंबर जो इवन हो जाएगा इज इवन, तो अब क्या हो जाएगा, सपोज धरो 4 तक दिया, तो आपका तो मिडिल तो ऐसे नंबर जो है ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए n/2, ठीक है, प्लस अच्छा n/2 th टर्म लिखते हैं, n/2 th टर्म प्लस n+1 टर्म बाई 2 आता है, ठीक है। तो n/2 टर्म दैट मीन्स क्या रहे, तो 4 टर्म है ना, ऐसे तरफ मैंने 5 6 लिख देते, ऐसे तरफ कितना टर्म है 6 टर्म है, 6 टर्म के लिए n/2 किया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 थर्ड टर्म का क्या हो रहा है वैल्यू 3 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, उसके बाद 1 टर्म दैट मीन 4/2, दैट मीन इधर क्या आ रहे 7/2, दैट मीन 3.5, वही मीडियन आ रहे थे, इसका मीडियन क्या है, मिडिल वाला पोर्शन 3.5। तो इसको ही जस्ट इक्वेशन के दे दिया, जे n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है, ऐसे तरफ। तो इसका मतलब ऐसे तरफ सीरीज में होना चाहिए तभी ऐसे तरफ आ जाएगा, नहीं तो 1 दिया है उसके बाद 10 दिया है उसके बाद 15 उसके बाद 27 ऐसे तरफ हैपेजेडली दिए दे तो उसका मीडियन ढूंढना, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। मीडियन ढूंढ सकते हैं ऐसे इक्वेशन के लगा के, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट होगा डेविएशन, जिसको SD बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मतलब एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कितना ऊपर कितना नीचे है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर टाइम जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ऊपर नीचे होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है। तो उसके लिए क्या इक्वेशन है, रूट ओवर ऐसे तरफ हमेशा है xi जो नंबर है xi उसको लिखा xi माइनस x बार एवरेज बाय रूट ओवर n हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये इक्वेशन n-1 दिखाई देगा, क्यों n-1 दिखाई देगा, क्योंकि ये पार्ट एक टर्म का पार्ट ऐसे तरफ 0 आ गया तो ये n दिखाई देगा, क्यों मैंने ऐसे बोल रहा है, देखो समझ में आ जाएगा। सपोज मान लो 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 ऐसे तरफ 8 लिख दो, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले इसको एवरेज कर लो, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगा 1 3 4 4 और 8 4 8 मीन्स 12 12 5 17 17 बाई ऐसे कितना नंबर है 4 नंबर है, दैट मीन्स 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा रूट ओवर ऐसे तरफ टोटल नंबर कितना है 4 है, ठीक है। तो 4.25 पहले क्या हो जाएगा 1 माइनस 4.25 उसका होल, सॉरी इधर होल स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 0.25 तर होल स्क्वायर प्लस ऐसे तरफ हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 5 माइनस 0.25 इसका होल स्क्वायर प्लस ऐसे तरफ जाएगा, जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वही स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। लेकिन मैंने ये बोल रहा है ये जो ऑन द टर्म है ना, ये मीन के साथ ये कोई एक टर्म मिसमैच हो गया तो मैच कर गया तो अब क्या हो जाएगा, सपोज धरो इधर 3 है और इधर मीन भी 3 आया तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, तो अब इधर 4 नहीं बैठेगा, तो अब इधर नंबर n-1 बैठ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अब नंबर जो था टोटल नंबर सपोज मान लो 6 या 7 था, तो एक कम होके बैठेगा नीचे, उसका डिवाइडेड देना पड़ेगा, क्योंकि एक का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसीलिए n-1 कभी कभी दिखाई देगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से रखिए, एक बार नेट में भी आया था इस टर्म 0 हो गया था, लेकिन n देके डिवाइडेड कर दिया तो आंसर दिखाई नहीं देगा, n-1 देके डिवाइडेड करो तो आंसर दिखाई देगा। इसका मतलब उधर 0 हुआ था इसीलिए उसका छोड़ दिया, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन छोड़ दिया, n-1 देके डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो वाइटल इक्वेशन लिखा है इधर, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका इक्वेशन क्या है सिग्मा बाय एक्स बार, सिग्मा मीन्स इधर स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एवरेज बाय मीन आता है। उसके बाद क्या आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको आर लिखते हैं कॉफ वाई, ऐसे तरफ एक्स वाई वेरिएंस बाय एक्स, ऐसे तरफ
उसका ऐसे तरफ सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, अब लिख सकते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है, -1 to +1 रेंज में होता है, ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू -1 to +1 रेंज में होता है। अभी देखिए, एक बार पूछा था, क्वेश्चन किया आता था जो ऐसे तरफ ये अपर पार्ट 0 हो गया, मतलब ऐसे तरफ हो गया xy इक्वल टू ऐसे तरफ x y ऐसे तरफ हो गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे तरफ हो गया, तब कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, तब याद रखो, तब इक्वेशन y इक्वल टू ax प्लस b ऐसे तरफ इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। ये जब अपर पार्ट 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तब y इक्वल टू a प्लस b इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए टर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तरफ इसको ये समेशन लगा दो, इसको समेशन, ठीक है। देखो, एक्यूरेट वैल्यू और प्रिसाइज वैल्यू, मैंने 3 कर्व ऐसे तरफ सर्कल करके ऐसे तरफ ड्राइंग किया। देखो, कुछ डॉटेड दिया, ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है ना। इधर देखो, ये फर्स्ट में क्या लिखा, बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट लाइन है इनर कोर लाइन, इसको मान लेते हैं ट्रू, इसका अंदर जो आएगा वो ट्रू वैल्यू होगा, एक्चुअल जो वैल्यू होना चाहिए। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैनुअली कुछ गड़बड़ हो सकता है, और जो सिस्टम है वो भी कुछ डाटा का एरर दिखाता है, मतलब थोड़ा इधर उधर होता है। सपोज मान लो एक्चुअल वैल्यू आता है 65.94673 ऐसे तरफ आता है, 4 डिजिट ले लिया तो पॉइंट के बाद, लेकिन देखा रहा है क्या 65.87 ऐसे तरफ कुछ एरर देखा रहा है। जो पॉइंट से पहले पार्ट है वो फिक्स देखा रहा है, लेकिन उसके बाद जो देखा रहा है उसका एरर देखा रहा है, ठीक है। उसका बाद पार्ट में 1 यूनिट ये हुआ तो मतलब 1% एरर हो गया, ऐसे तरफ 0.1% एरर हो सकता है, ठीक है। तो देखो, ये जो इनर पर्सन है, इनर सर्कल है, इसका बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू एक्चुअल जो आना चाहिए उसका अंदर ही आ रहा है, तो दैट मीन्स से एक्यूरेट हो रहा है एंड प्रिसाइज हो रहा है। प्रिसाइज क्यों हो रहा है वो लास्ट में बोलेगा, लास्ट कार्ड में, ठीक है। एक्यूरेट मीन्स ये दिखाई दे रहा है जो एकदम जो आना चाहिए एक्यूरेटली वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक कार्ड देखा है 2-4 बार लाइन में गया, लेकिन अंदर लाइन में है कुछ, ये बोला जो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। थर्ड कार्ड में बोला जो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो थर्ड कार्ड में क्या देख रहे हैं, ये जब ऐसे तरफ एक्सपेरिमेंट किया, एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग 8-10 बार ऐसे तरफ करते, उसके बाद एवरेज निकल के ऐसे तरफ करते, स्टैंडर्ड डेविएशन करते, ठीक है। ऐसे तरफ एक्सपेरिमेंट किया, दिखाई दे रहा है जो ऐसे तरफ कार्व ड्रा करके दिखाई दे रहा है एकदम वैल्यू उसका आसपास ही आ रहा है, सिमिलर है। सपोज मान लो जो 65 पॉइंट ऐसे तरफ आना चाहिए था, उसका पॉइंट में थोड़ा कुछ इधर उधर हो रहा है, 65.545 ऐसे तरफ आना चाहिए था, उधर आ रहा है 65.540, 65.501 ऐसे तरफ, 541 ऐसे तरफ आ रहा है, मतलब आसपास ही आ रहा है। इसीलिए उसको वैल्यू को बोला प्रिसाइज वैल्यू, नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के आसपास नहीं है, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि मैंने 10 टाइम्स, सपोज मान लो 10 टाइम्स ऐसे तरफ रनिंग किया, डाटा कलेक्ट किया, लेकिन 10 टाइम में दिखाई दे रहा है 3-4 टाइम्स ऐसे तरफ आ रहा है, लेकिन आधा टाइम नहीं आ रहा है, उससे ट्रू वैल्यू के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहे। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, और इसको बोलते हैं एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, दोनों ही है, क्योंकि ट्रू वैल्यू के साथ साथ डाटा रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन मतलब वो जो रिपीट होता है ना, उसको प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है। ऐसे कार में दिखाई दे रहा है एक्यूरेट बोथ, ठीक है, बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये हो गया। और इधर से प्रिसाइज ट्रू वैल्यू, इधर एक्यूरेट तो है ही नहीं, प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, ठीक है, नॉट एक्यूरेट। तो हमारा ऐसे तरफ 2 कार के तरफ हम लोग ड्रॉ करके समझ सकते हैं जो ऐसे तरफ वैल्यू को हम लोग कैसे निकल सकते हैं। अच्छा देखो, इधर बोला कौन प्रिसाइज ज़्यादा होगा, एक बार ये नेट में आया था, ऐसे तरफ देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, जे ऐसे तरफ क्या दिया, एक्सपेरिमेंट मीन दिया, ये भी वैल्यू दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको RSD बोलते हैं, इसको निकालेंगे।
वो कैसे आता है, तो 100 एक्सपेरिमेंट किया तो देखा इधर 100 ऐसे तरफ लिख देता है, जो 100 एक्सपेरिमेंट किया तो 100 इंटू इसका जो मीन आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट मीन, तो 100 इंटू ये 2 हो जाएगा, इधर 2 यूनिट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय कितना एक्सपेरिमेंट किया 50, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। और इधर RSD ए के लिए आ गया और बी के लिए RSD क्या आ जाएगा 100 एक्सपेरिमेंट, इधर क्या आ जाएगा 2/100, दैट मीन्स 2 आ जाएगा। तो कौन बड़ा है, इधर ऑब्वियसली ए का रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा है, तो दैट मीन्स ए ज़्यादा प्रिसाइज्ड है। अच्छा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो दैट मीन्स क्या है, ए इज लेस प्रिसाइज, ठीक है, देन बी, क्योंकि देखो बी का रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कम आया, दैट मीन्स क्या है, बी हो रहा है क्या, ए कम रेंज में घुमा फिरा कर रहे हैं, तो 2 उसका ±2 ऐसे रेंज में घुमा फिरा कर रहे हैं, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं, इधर ±4 रेंज में घुमा फिरा कर रहे हैं, तो इधर तो ये बी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दिखाई देगा। चलिए आज इतना तक ही रहने दीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है कीजिए, सबको शेयर करने के लिए बोलो, क्योंकि हम जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी दे रहे हैं वो इतना कम टाइम में कोई देने वाला आदमी नहीं है फ्री में, तो इसीलिए थोड़ा तो रिक्वेस्ट हम लोग कर सकते हैं वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए। ठीक है, बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।